नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी CSIR पिलानी वाले पर अपडेट है और आपके स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी अपडेट देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब भी अपडेट्स आते हैं तो टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट डालते हैं। साथ ही इन्होंने क्या किया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट डाल दी है और वो लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक वो भी हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखा है। सो कनेक्टेड विद टेलीग्राम, हम टेलीग्राम पर आजकल सबसे पहले अपडेट डालते हैं, तो फास्टेस्ट अपडेट के लिए कनेक्टेड आपको रहना होगा। और साथ में स्किल टेस्ट किस दिन किसका है, ये सब डिटेल बात करेंगे। इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ ये बताऊंगा कि स्किल टेस्ट में क्या नए करें, करना क्या है वो तो आप समझदार हो, क्योंकि अभी रिसेंटली भर्ती कंप्लीट हुई है BARC में, और उसमें कुछ केसेज ऐसे मैं आपको बताऊंगा जहां बच्चों की गलतियां थी और वो स्किल टेस्ट में रह गए, उस पर भी बात करेंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है और आपसे बदले में एक लाइक मांगते हैं, अप्रिसिएशन हमें ज़रूर करें। सो आइए आपको अपडेट देता हूं। वैसे हम थोड़ा सा डिले हैं, 22 जनवरी को ही ये अपडेट आ गया था। CSIR पिलानी वाले का है, तो पूरे देश में CSIR एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपने देखा होगा, ये पहले स्किल टेस्ट ले रहे हैं और बाद में रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में 3 पेपर है और पूरा पैटर्न है, तो आपको इस पर पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ऐप डाउनलोड करके उस टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, टेक्नीशियन फर्स्ट नाम से पोस्ट आई थी, आप सबको याद है, और टेक्नीशियन फर्स्ट के आपके ये रहे सारे डिटेल। इलेक्ट्रीशियन वालों का 3 दिन ट्रेड टेस्ट चलेगा माय डियर। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन फर्स्ट और टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ से ये भी देख लो। 500 बच्चे पहले दिन, 500 बच्चे दूसरे दिन, और तीसरे दिन 190, यानी टोटल 1190 बच्चे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए हैं। अब आप देख लो यहाँ से कितने जो है वो एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। ठीक है, 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट जो है वो 14 फरवरी तक आपके होंगे। पहले 3 दिन इलेक्ट्रीशियन वालों के ही होने हैं। एक तो ये और बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर इसलिए भी आप जुड़े रहे कि पहले दिन इन 500 बच्चों का होगा ना, इनका रिव्यू और ओपिनियन हम टेलीग्राम पर ही आपको बताएंगे कि आज क्या पूछा गया था और उन क्वेश्चंस को आपको किस तरह से क्या करना था। इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि उनकी वीडियोस नहीं बनाई जाती। तो 11, 12 और 13 3 दिन चलेगा इलेक्ट्रीशियन वालों का। फिर 13 तारीख को ही है और बच्चों का भी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सिर्फ एक ही दिन है। देखो, तो 324 बच्चे हैं मात्र। 75 है RAC और वेल्डर वाले। कोपा वाले 141 और RAC टेक्नीशियन, RAC वाले का एक दिन और है, सॉरी 14 फरवरी को है, ठीक है ना, और वेल्डर वालों का भी एक दिन और है 14 फरवरी को। तो ये है कुल मिलाकर के, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन वाले ही है इसमें। पावर ऑफ इलेक्ट्रीशियन आप बोल सकते हो। कहाँ पे होगा? CSIR सीरी पिलानी में होगा, राजस्थान में ही। लोकेशन जो झुंझुनू में है, पिलानी है ना, झुंझुनू ज़िले में आती है। जिनको लोकेशन नहीं पता थोड़ा सर्च कर लेना, जो बच्चे बाहर से आएंगे, राजस्थान वालों को तो पता ही होगा। ठीक है, और प्रोसीजर और वो क्या है तो देखो इसमें, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ वो देखो क्या है। 100 नंबर का पेपर होगा, सॉरी मतलब एक तरह से ट्रेड टेस्ट जो है वो 100 नंबर का होगा। क्या करवाएंगे वो, मोस्टली 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन करवा सकते हैं। क्यों करवाएंगे 2? देखो कि 1 ही घंटे का समय दिया है। अब वैसे अगर नए बच्चे से प्रैक्टिकल करवाया जाए ना, तो 1 घंटे में एक प्रैक्टिकल भी बड़ी मुश्किल से होता है। भी मान लो आपको बोल दिया कि स्क्रूल केज मोटर का ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन करो, तो नया बच्चा 1 घंटे में नहीं कर पाएगा। हाँ, जिसने काम किया हुआ है ना, वो तो 15 मिनट में ही कर देता है, कुछ नहीं करना, लेकिन पूरी प्रोसेस होती है। तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन करवाएं और उसी से वो रिव्यू निकाल दें। इंपॉर्टेंट चीज़ सुनना ध्यान से, अगर आप अनरिजर्व OBC और EWS से है ना, तो आपको 40% नंबर लाने ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तब आपको 35% नंबर, SC ST अगर है तो 35% लाने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ
रिजर्वेशन कैटेगरी में बच्चों के प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी? अगर आप यहाँ पर 35% ही नंबर लेकर आए ना, तो आगे आपको अपनी ही कैटेगरी में रखेंगे, फिर आप अनरिजर्व में नहीं आ पाओगे। ये बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी कि फिर जो औसत बच्चे होंगे ना, जो टैलेंटेड बच्चा होगा वो रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगा और अपनी कैटेगरी में वो तो सिलेक्ट हो जाएगा। रिजर्वेशन का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो अनरिजर्व में आ जाते हैं, इसलिए नीचे से औसत बच्चे अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए माय डियर, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो कोशिश करना कि आपके नंबर 40% से ऊपर आए, ताकि जो रिटर्न एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आपके पास ऑप्शंस रहें, आपके जो साथी और है उनके लिए रहे। आपके ट्रेड टेस्ट के जो एडमिट कार्ड है वो 24 जनवरी से आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गए थे। लिंक टेलीग्राम पर आपके लिए डलवा दिया है, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। और शायद किसी और जानकारी के लिए आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो देखो क्या है। देखो, वहाँ जो अधिकारी बैठेंगे, जो बोर्ड बैठेगा ना भाई, वो आपके लिए सर्वे सर्वा है। उनके पास कलम की पावर होती है, इसलिए हमें उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना है। यानी वो कह रहे हैं कि ये आपने गलत कर दिया, तो आपका पहला शब्द निकलना चाहिए कि सॉरी सर। वो कह रहे हैं कि नहीं आपको तो कुछ नहीं आता है, कि सॉरी सर मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपको ट्राई करके और दिखाता हूँ। या सर मेरे पास एक तरीका और है, मैं दूसरे तरीके से प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, सर प्लीज़ मुझे एक मौका और दीजिए। आप उनसे बहस नहीं कर सकते। आप उनको ये नहीं कहोगे कि प्रूव करो। BARC में ये हुआ है, पर्टिकुलर एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 बच्चों के बाद में मैसेज आए, उन्होंने घटना बताई। देखो, हमें ना दूसरों के साथ जो हो रहा है उससे भी सीखना चाहिए। हम कब तक हमारे ऊपर ही प्रैक्टिकल करते रहेंगे? हुआ क्या था कि उस बच्चे को कहा उन बोर्ड ने कि नहीं आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है। उन्होंने कहा आप लिख के दे दो मुझे कि आपको कुछ नहीं आता। अब वो देखो, उनके पास कलम की पावर है और वो ऑफिसर्स है, वही है जो आपका फ्यूचर तय कर रहे हैं। आप सोचिए, BARC में सीटें खाली रही थी, अगर वो बच्चा स्किल टेस्ट पास कर जाए तो नौकरी कर रहा होता आज। तो आपको करना क्या है, जो बताया है उसका सबसे पहले तो डायग्राम बनाना। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, मैं पिछले 13 साल से ये काम कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी परिपथ में, इसका इलेक्ट्रिकल में प्रैक्टिकल का, अगर सर्किट डायग्राम बनाना आता है, आप कभी प्रैक्टिकली गलत नहीं हो पाओगे। यानी आपको जो प्रैक्टिकल करने के लिए बोल दिया उसका कच्चा चित्र बना लेना, वैसे के वैसे ही तारें जोड़ देना, 100% वो प्रैक्टिकल कामयाब होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको। और आप करके देख लीजिए घर पर, एक ट्यूबलाइट के कनेक्शन करके देख लो, एक छत पंखे की डायरेक्शन बदल कर देख लो, एक इलेक्ट्रिक आयरन को टेस्ट करके देख लो। तो ये कुछ चीज़ें होती है। करना क्या है आपको, वो स्किल टेस्ट पर मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आपको दिया हुआ है। स्किल टेस्ट वीके नॉलेज सर्च करना आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको रफली सर्किट डायग्राम ज़रूर बनाना है और उनसे परमिशन ले लेना कि सर मैं पहले मेरा सर्किट डायग्राम बना लूँ, फिर उस हिसाब से कनेक्शन कर दूँगा। मतलब थोड़ा सा उनके हिसाब से ही चलना है कि वो क्या चाहते हैं। और अगर कोई कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एज ए वाइवा, तो कोशिश करें रिप्लाई करने की, चुप नहीं बैठना है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बता दो और बोल दो सॉरी सर ये तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है। तो उनको ये लगे कि चलो बच्चे को कुछ तो आता है। आप समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बताइए इंडक्टर क्या होता है, आप चुपचाप बैठे कि नहीं पता, तो वो ये कहेंगे कि इसको कुछ भी नहीं आता। हालांकि हो सकता है कि ना पूछे। ट्रेड टेस्ट में थोड़ा सा, ट्रेड टेस्ट में जनरली यही रहता है। वाइवा देखो, स्किल टेस्ट में तो पूरी तरह से प्रैक्टिकली होता है। ट्रेड टेस्ट में जहाँ तक मेरा मानना है वाइवा भी बहुत हद तक डिसाइड करता है। तो वाइवा का भी पूरा ध्यान रखना। और मेन जो है वो है कि पोलाइटली हमें बिहेव करना है। उन्होंने कुछ कहा तो जस्ट उसी क्षण सॉरी, ठीक है ना, और रिक्वेस्ट कि मुझे एक मौका और दो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, या कि सर मुझे कोई और प्रैक्टिकल दीजिए, मैं वो करके दिखाता हूँ। और सिंपल डायग्राम वाले जो 8-10 प्रैक्टिकल है उन पर मैंने वीडियोस आपको दी हुई है। तो यही ध्यान रखना है। और इसकी प्रैक्टिस CBT एग्ज़ाम की तो जब फाइनल ये हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको करना है, जल्दी अब हो जाएगी, प्रोसेस लंबी नहीं चलेगी ज़्यादा, ठीक है। तो अपडेट इतना ही था। बदले में एक लाइक ज़रूर मांगूंगा, इतना समय दे करके आपके लिए वीडियोज़
लाए हैं, तो वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेट वहाँ देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।